दिया कि दरअसल चंपत राय ने जो चिट्ठी लिखी है, क्या ये चिट्ठी सिर्फ चंपत राय ने लिखी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने की आशंका या संभावना जताई जा रही है? दरअसल देखिए, चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र, पहले ये समझ लें दोनों लोग कौन है। चंपत राय इस पूरे चढ़ावा प्रकरण के मामले में या राम मंदिर निर्माण के मामले में या आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, और ये अभी तक सारा आरएसएस यानी जो राम मंदिर का जो पूरा काम था, इस पूरे काम को ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय पूरी तरीके से चलाते थे, वही सर्वे सर्वा थे और उन्हीं का कहा हुआ हर वाक्य अंतिम वाक्य माना जाता था। तो चंपत राय ही दरअसल ट्रस्ट के कर्ता धर्ता थे और उनकी तूती पूरे मामले में बोलती थी, लेकिन वो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे, तो एक तरीके से कहिए कि वो आरएसएस की तरफ से नुमाइंदगी वहां पे कर रहे थे। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन बनने के पहले ये देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा थे। तो नृपेंद्र मिश्रा एक तरफ है जो नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ चंपत राय हैं जो आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तो चंपत राय ने इसको रफा दफा करने की कोशिश की। इस दौरान यह मामला तब बड़ा हो गया जब नृपेंद्र मिश्र ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि यह तो खुली डकैती है। आप सोचिए, खुली डकैती शब्द का इस्तेमाल हुआ, जबकि चंपत राय इसको एक मामूली घटना के तौर पर कह के इसको रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए थे, कारपेट के नीचे इसको समेटना चाहते थे। वहां से मामला बड़ा हो गया, फिर एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल की और वो रिपोर्ट जो अभी तक किसी पत्रकार ने शायद नहीं देखी है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि चंपत राय और अखिलेश मिश्रा जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे थे, दरअसल उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और उसके बाद अब ये 9 पेज की चिट्ठी चंपत राय ने लिखी है। तो इसको ये मानना अपने आप में थोड़ी सी बेवकूफी भी होगी और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सरलीकरण भी होगा कि ये मामला सिर्फ चंपत राय बनाम नृपेंद्र मिश्र के बीच का झगड़ा है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चंपत राय जो कुछ लिख रहे हैं, चंपत राय बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं और सारी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की और एक तरीके से इनडायरेक्टली जो चढ़ावा चोरी हुई है उसके पूरे मैनेजमेंट की बात को वो दरअसल नृपेंद्र मिश्र के मत्थे पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को उनको एहसास हो गया कि एसआईटी से क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए अब वो ज्यादा शेर होकर बोल रहे हैं। लेकिन वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्र सिर्फ नृपेंद्र मिश्र नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रस्ट और मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी तरफ से नियुक्त किया था कि आप जाइए और मंदिर का निर्माण करवाइए और उस ट्रस्ट के चेयरमैन वो बने, मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट था। तो ऐसे में जब चंपत राय नृपेंद्र मिश्र पर हमला कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो नरेंद्र मोदी पर भी हमले कर रहे हैं और वो सरकार से भी दो दो हाथ करने की मुद्रा में इस वक्त दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संघ परिवार में इस बात को लेकर दो राय स्पष्ट तौर पर हो गई है कि मंदिर निर्माण का मैनेजमेंट का जो पूरा काम था उसमें जिस तरीके से चंपत राय और आरएसएस के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई, विद इन कोर्ट में कह रहा हूं, कथित तौर पर बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे कहीं ना कहीं संघ परिवार पूरी तरीके से आहत है और उसको लगता है कि एक कैंपेन के द्वारा उनकी छवि को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब उधर से पलटवार हुआ है, क्योंकि ये जो राम मंदिर का जो आंदोलन था, इसमें नरेंद्र मोदी की भागीदारी बहुत कम दिखाई पड़ती है। आरएसएस ने इस पूरे आंदोलन को शुरू किया था 80 के दशक में और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरी 6 दिसंबर 1992 को। फिर अदालतों के अंदर जो पूरी लड़ाई चल रही थी उसको भी संघ परिवार और आरएसएस ने उसको आगे किया। 2019 में जब वाईवी चंद्रचूड़ और बाकी के 4 लोगों ने मिलकर जब उसका फैसला किया तो वह मामला हिंदू पक्ष के साथ आया और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अपने सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्र को सौंपी। तो सिर्फ ये कह देना कि दरअसल चंपत राय ने जो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिख के जिस तरीके नृपेंद्र मिश्रा पर हमला कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.